अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, आज के इस दर्स में मैं इंशाअल्लाह हज़रात के सामने जिस मौजू से मुताल्लिक़ चंद बातें पेश करना चाहता हूँ वो है कि दीन यानी इल्म हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह मैं चंद चीज़ों का जिक्र करूँगा कि इल्म हासिल करने के लिए हमें कौन कौन किस किस चीज़ को अपनाना चाहिए या किस चीज़ को अपनाएंगे तो हमें और आपको इल्म हासिल होगी। इंशाअल्लाह मैं चंद चीज़ों का जिक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि मोराब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोराब इस वक्त जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में हम मोराब दाखिल हैं, बैठे हुए हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। हमें और आपको इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें और आपको यहाँ पहुँचाया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा इनाम है। जितना भी हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कम है। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि और आप अल्लाह की इस नेमत पर हमें बार बार शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आप पर और ज़्यादा अपनी नेमतें नाजिल फरमाए हम पर। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया सूरह इब्राहिम के अंदर, व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने तुमको आगाह कर दिया, तुमको ख़बरदार कर दिया कि अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें अता करूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो जान लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसलिए मोर आपको अल्लाह की इस नेमत पर भी हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए। तालीम हासिल करने के लिए जो पहली चीज़ मैं बयान करना चाहता हूँ, जो सबसे अहम और पहली चीज़ है कि हमारे और आप के अंदर, हमारे और आप की नीयतों में इखलास का पाया जाना ज़रूरी है। यानी हम और आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हमें और आप को अपने अंदर इखलास पैदा करना चाहिए कि अल्लाह जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं तेरे रज़ा के लिए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फ़रागत के बाद, पढ़ लेने के बाद, तालीम हासिल कर लेने के बाद तेरे इस तालीम को तेरे बंदों तक पहुँचाएँगे, दावत तबलीग करेंगे, तेरे दीन का प्रचार प्रसार करेंगे। ये हमारी नियतों में होनी चाहिए, ये बात इखलास ये पाया जाना चाहिए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। नियतों का दारोमदार, इन अमल का दारोमदार नियतों पर है। इंसान जिस नियत से जो अमल करता है उसको उसी तरह से उसको फल मिलता है। लिहाजा मोराब को चाहिए कि मोराब जो तालीम हासिल कर रहे हैं अपने अंदर में इखलास पैदा करना चाहिए, और ये इखलास इस तरह सोचना चाहिए, इस नियत से तालीम हासिल करनी चाहिए कि जो तालीम हासिल कर रहे हैं इंशाअल्लाह इसको अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएँगे, अल्लाह के पैगामात को। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे उलमाए किराम में बहुत सारे भाई लोग तालीम हासिल करते हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद में अपनी इस लाइन से फिर जाते हैं, दूसरी लाइन की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये है कि हमें और आपको सब्र करना चाहिए। यानी तालीम हासिल करने के लिए सब्र करना ये बहुत ज़रूरी है, सब्र का पाया जाना बेहद ज़रूरी है। जिस शख्स के अंदर सब्र का मादा ना हो तालीम हासिल कर ही नहीं सकता है, ये तालीम के लाइन में कामयाब हो ही नहीं सकता जिसके अंदर सब्र का मादा ना पाया जाता हो। इसलिए मोर आपको अपने अंदर सब्र भी पैदा करनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार इसके लिए दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे अंदर सब्र का मादा पैदा फरमा। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आप बहुत सारी मिसालों से समझ सकते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए सब्र का पाया जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिसाल आप ले सकते हैं, और आप सभी जानते हैं अभी कुछ सालों पहले लॉकडाउन का मसला था। लॉकडाउन में हम और आपने कैसी पढ़ाई तालीम हासिल की है। ग्रुप होता था मोबाइलों के अंदर, हमारे असातिज़े किराम और आपके असातिज़े किराम जो होते थे वो अपनी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके मतलब दर्स को व्हाट्सएप के अंदर भेज देते थे ग्रुपों के अंदर। फिर हम और आप उसको सुनते थे, सुनने के बाद उसकी तलखीस करते थे, कौन सी बात लिखने के लायक, कौन सी बात लिखने के लायक नहीं है। खुद उसको अपनी कापी से अपने हिसाब से तलखीस करके लिखते थे, फिर उसको याद करते थे, रटते थे। बहुत टाइम लगता था, और ऐसी कई
तमाम किताबें 10-10 किताबें तकरीबन होती थी, सबको सुनना, सबको लिखना, सबकी तलखीस करना, पढ़ना, कितना मेहनत का काम होता था। और उस लॉकडाउन में कितने बच्चे अपने लाइन को छोड़ भी दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, मुसीबत परेशानी होने की वजह से। इतना बड़ा काम कैसे कोई कर पाएगा, लेकिन बहुत से लोग इस लाइन में डटे रहे, जो सब्र किए रहे, इस लाइन में डटे रहे, अल्लाह ने उनको कामयाब किया और आज वो लोग कामयाब हो गए अपने लाइन में। तो कहने का मतलब ये दूसरी चीज़ है कि सब्र का पायदाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए और आपको सब्र के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया सूरह आराफ के अंदर इस तरह की आयत को, दुआ को, फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने जो दुआ मांगी थी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें मुसलमान के हालत में मौत देना। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये दुआ आपको मिल जाएगी, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह हमारे दिल को तो अपने दीन पर साबित कदम रख दे। इसलिए हमारा आपको इस तरह की दुआएं बार बार मांगनी चाहिए। इसी तरीके से एक तीसरी चीज़ जो है तालीम हासिल करने के लिए जो जिसका पायदाना बेहद ज़रूरी है, वो है कि हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए तालीम के लिए कि अल्लाह हमें और ज़्यादा तालीम इल्म अता फ़रमाए, हमें और ज़्यादा दीन की समझ अता फ़रमाए। इस तरह की दुआएं भी हमें और आपको बार बार मांगनी चाहिए। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल से दुआ की थी, जिसका जिक्र सूरह ताहा के अंदर अल्लाह ने बयान किया है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ अल्लाह मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे सीने को खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे मामलों को, मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा दे, आसान बना दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अल्लाह मुझे और ज़्यादा इल्म अता फरमा। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में एक दुआ आपको मिल जाएगी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इस तरह की दुआ है, ऐ अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा और व रिज़्क़न तय्यबा, और हमें पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा, हलाल रोज़ी अता फरमा, व अमलन मुतक़ब्बला, और हमें ऐसा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो तेरे दरबार में कबूल हो जाए। इसलिए मोरा आपको इस तरह की दुआओं को बार बार मांगनी चाहिए, बार बार दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें और ज़्यादा इल्म अता फरमाए। इसी तरीके से एक चौथी चीज़ जो है ये जिसका पायदाना बेहद ज़रूरी है, वो है कि मोरा आप मेहनत करें, कोशिश करें। हमें मेहनत भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए अपनी ताकत के एतबार से। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया सूरह नजम के अंदर व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही चीज़ है जिसके लिए वो कोशिश करता, मेहनत करता है। इंसान को वही चीज़ मिलती है जिसके लिए वो मेहनत करता है। इसलिए और आपको अपनी ताकत के हिसाब से पढ़ाई के मामले में भी मेहनत करनी चाहिए जहाँ तक हो सके, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको अपनी हमारी इस लाइन में, पढ़ाई की लाइन में हम और आपको कामयाब फरमाए। तो ये मैंने आप हज़रात के सामने चंद बातें पेश की है कि तालीम हासिल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। आइए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर लेते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को और ज़्यादा दीन की समझ अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के तमाम नेकियों को, अमाल को कबूल फरमाए। और ये जो महफिल मीटिंग सजाई गई है, ये प्रोग्राम कायम किया गया है, इस प्रोग्राम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकरार रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।